हेलो बच्चों। जय हिंद जय भारत। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गणित कैंपस। प्यारे बच्चों, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है, किस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि डीएक्स के नीचे क्या क्या लिखा हुआ है बेटा, प्योर बाई क्वाड्रेटिक। तो यहाँ देखिए, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होता है। एक बात बताओ बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ना, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख दिया। प्योर क्वाड्रेटिक में क्या होता है बच्चों, ये जो ओड पावर है वो नहीं होता, ये ओड पावर है वो नहीं होता। तो मतलब क्या बचेगा, इस टाइप से बचेगा। समझ रहे हो। तो ये देखिए, प्योर जो क्वाड्रेटिक है वो किस कैसा है बच्चों, ए एक्स स्क्र प्लस बी, मतलब एक्स स्क्र और कांस्टेंट वाली टर्म में। और प्योर बाय क्वाड्रेटिक बच्चों कैसा है, देखो, फोर पावर वाला स्केयर और कांस्टेंट टर्म, मतलब वहां ओड पावर नहीं होगी। तो यहाँ आज हम किस टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक है बच्चों, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक, या ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक, यहां प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। नीचे प्योर क्वाड्रेट बाई क्वाड्रेटिक हो, ऊपर अकेला एक्स स्क्वायर हो, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक हो, ऊपर कांस्टेंट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दिखाई देगा बच्चों, ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक और नीचे बच्चों प्योर बाई क्वाड्रेटिक। इस टाइप के हम इंटीग्रेशन को कैसे करें, तो ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक और नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर अकेला एक्स स्क्वायर और नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक, या फिर ऊपर कांस्टेंट और नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक। तो इस टाइप के हम इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ की, ऊपर तो जो प्योर क्वाड्रेटिक है बच्चों, देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, और नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहला स्टेप, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ऊपर नीचे जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो वन, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे वन बाई एक्स स्क्वायर, और बच्चों इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर से करोगे तो बच्चों वन बाई एक्स स्क्वायर। मेरा अंदाजा पहला स्टेप क्लियर हुआ, चीजें क्लियर है। अगला स्टेप अच्छी तरह से देखें, आप लोग क्या करेंगे, यहां एक्स लिखेंगे, यहां ऊपर देखना है माइनस है तो प्लस लिखेंगे और प्लस है तो माइनस लिखेंगे। समझ रहे हो ना। फिर ये ऊपर जो नंबर है, वन है तो वन, टू है तो टू, और नीचे एक्स लिख के उसको टी सपोज कर लेंगे। चीजें समझ में आई होगी। अब टी लेने के बाद क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे वन, वन बाई एक्स का बच्चों माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और x का कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों dx, और t का कितना बनने वाला है dt। अब देखो, हम इतने इतने की तो वैल्यू लिख चुके हैं इन टर्म ऑफ t। वन माइनस वन बाई एक्स स्क्र डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों, dt। नीचे वाले को भी t में कन्वर्ट करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं हम दोनों तरफ, यानी x प्लस वन बाई एक्स इक्वल्स टू टी है ना, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन बाई एक्स स्क्वायर, प्लस टू ए बी करोगे तो बेटा टू आएगा ना, और इक्वल्स टू कितना, टी स्क्वायर। यहां से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर यहां किसके इक्वल मिला तुम्हें, टी स्क्वायर माइनस टू। देखो ये प्लस टू है तो उधर जाके माइनस टू। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखिए कैसी बन चुकी, ये जो ऊपर है वो तो dt बन चुका ना, ये dt बन चुका। और मेरे प्यारे बच्चों, नीचे वाला एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र क्या बन चुका, टी स्क्र माइनस टू। अब तुम कहोगे कि सर इस टू को रूट टू का स्क्वायर लिख दो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र वाला। क्या था बच्चों फॉर्मूला, ध्यान होगा तुम्हें, वन बाई टू ए का काम तो रूट टू कर रहा है, लॉग आगे वाले को आगे लिखेंगे यानी टी, पीछे वाले को पीछे, याद होगा ना, टी रूट टू। अब यहां देखिए ए के आगे नेगेटिव है तो यहां नेगेटिव बच्चों, यहां पॉजिटिव, और प्लस क्या लिख देंगे बेटा सी। यही अपना आंसर है। अब टी की जगह हम टी की वैल्यू रख देंगे, तो वन बाई रूट टू लॉग, जो टी लेके चला हूं मैं, टी किसको लेके चला हूं, एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस रूट टू। अब टी की जगह बेटा टी की वैल्यू रख दो, एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस रूट टू। अब आप लोग ऐसा करो, एक्स एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं।
जब हम एक्स एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या मिला आप लोगों को, 1/2√2 log ऑफ, इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना मिला, एक्स स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √2x और +1, और एक्स एलसीएम कैंसिल हो जाएगा ना बच्चों, यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर √2x +1 और +c, यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर। तो मेरा अंदाजा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे देखो, ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक है, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक है। जब ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक हो, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक हो, तो क्या करने वाले हो आप लोग, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां मैं इस इंटीग्रेशन को आई लेके चल रहा हूं, हम एक्स स्क्वायर से यदि ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे ये 1, इसको 4 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो बच्चों 4/x², ये इसको एक्स स्क्वायर से करोगे तो x⁴ को एक्स स्क्वायर से करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और 16 डिवाइडेड बाई मेरे प्यारे बच्चों x²। अब तुम्हें अच्छी तरह याद है कि हम कैसे करते हैं, x लिखोगे, यहां प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, फिर ये वाला नंबर 4 है तो 4, 5 है तो 5, नीचे x, इसको t लेंगे। t लेने के बाद हर बच्चे को ध्यान है कि हम डेरिवेटिव करते हैं, तो x का 1 आ जाएगा बच्चों, 1/x का -1/x² तो प्लस हो जाएगा, x का dx हो जाएगा, और इक्वल टू बच्चों dt। अब बेटा इसकी वैल्यू तो मुझे मिल चुकी, देखिए इसकी वैल्यू तो मिल चुकी तुम्हें, 1 + 4/x² dx कितना dt। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर पे पहुंचना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, 4 - x स्क्वायर और इक्वल टू बच्चों t²। यहां इसका स्क्वायर करोगे तो x² + 16/x² -2ab, 2a मीन x और b मीन बच्चों 4/x इक्वल्स टू t²। अब देखिए बेटा x से x क्या हो चुका, कैंसिल, तो यहां से मुझे इतने इतने की वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो x² + 16/x² की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों यहां x² + 16/x² किसके इक्वल मिला तुम्हें, t²। ये देखो -8 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +8। अब अपना जो इंटीग्रेशन है वो देखिए, ये जो ऊपर बन चुका वो तो dt बन चुका, और नीचे वाला देखो बेटा x² + 1/x² कितना बन चुका, ये t² + 8। अब यहां एक चीज और देखनी है, dt डिवाइडेड बाय t², इसको √8 का स्क्वायर लिख दें, और √8 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 2√2, और इसका स्क्वायर ये भी तो 8 ही है। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, a² + x², dx/a² + x² क्या था बच्चों, 1/a, a मीन 2√2, tan इनवर्स x/a, x मतलब t और a मतलब 2√2। मेरे प्यारे बच्चों t की जगह t की वैल्यू रख दीजिए, 1/2√2 tan इनवर्स, t कितना है आप लोगों के पास, x - 4/x, तो x - 4/x अपॉन कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 2√2, और प्लस कितना c। यहां से आगे मैं चल रहा हूं, तो ये कितना मिला तुम्हें, 1/2√2 tan इनवर्स, यहां हम एक्स एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा तुम्हें, x² - 4 और डिवाइडेड बाई बच्चों 2√2 और इंटू में x, और प्लस कितना लिख दें, c, यही अपना आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अच्छी तरह बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां भी देखो ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक है, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक है। जब ऐसा क्वेश्चन हो कि ऊपर प्योर क्वाड्रेटिक हो, नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक, तो आप लोग क्या करने वाले हो, ऊपर नीचे x² से डिवाइड, इंटीग्रेशन को आई लेके चल लेते हैं हम, x² से जब डिवाइड करेंगे ये 1, और ये बेटा 1/x², x⁴ को x² से डिवाइड करोगे x², ये कितना 1, और 1 को x² से डिवाइड करोगे तो 1/x² और साथ में dx। चीजें क्लियर है। इसके बाद का स्टेप आप लोगों को याद होगा बच्चों, क्या था, हम क्या करने वाले हैं, x, यहां प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर वाला नंबर 1 और नीचे x और इसको t लेंगे। अब डेरिवेटिव करो, x का तो 1, 1/x का -1/x² आएगा, तो वो कितना हो जाएगा, +1/x²,
और बच्चों x का dx और t का dt, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, अब यहां ऐसा करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² भी चाहिए, इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो क्या मिला बच्चों, x² प्लस 1/x² माइनस 2ab, 2a की जगह x है बच्चों, b की जगह 1/x और इक्वल टू t²। x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां कौन बचा आप लोगों के पास, x² प्लस 1/x², किसके इक्वल आया बेटा, उधर t² है, ये -2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसकी शक्ल देखो जरा, अपना जो इंटीग्रेशन है ऊपर वाला dt, अब ये देखो x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x² क्या, t² प्लस 2 है, तो ये t² प्लस 2, और बच्चों ये +1 है ही पहले मेरे पास। अब यहां से देखिए जरा, ये dt डिवाइडेड बाई ये t², ये +3 है बच्चों, और 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख दें, यहां फॉर्मूला 1/a, a मीन √3, tan इनवर्स x/a। बच्चों यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो पीछे के सारे लेक्चर्स आप लोग देख लीजिए, और +c। अब बेटा t की जगह t की वैल्यू रख देना, अब t हम किसको लेके चले वो t का वैल्यू रख दो। अब t का मैं वैल्यू क्या रखने वाला हूं, x - 1/x, यहां रखो, बाई में √3। बच्चों एक्स एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, बस 25 का क्वेश्चन है, चुटकुले हैं, क्वेश्चन तो है ही नहीं, बड़ा आसान है। यह आ जाएगा बच्चों x² - 1 √3x प्लस c, यही अपना क्वेश्चन, यही अपना आंसर, आसान है। अब यहां देखो, नीचे प्योर क्वाड्रेट बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन ऊपर अकेला x²। अब ध्यान दें, नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक हो, ऊपर अकेला x² हो, तो स्टेप फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। तो यहां हम क्या करने वाले हैं बच्चों, इंटीग्रेशन को आई लेके चलो जरा। पहला स्टेप क्या है कि ऊपर x² अकेला हो, नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक हो, तो स्टेप नंबर फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, चीजें क्लियर। अगला स्टेप ध्यान दें, ये 1/2, थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चों, 2x² को ये नीचे वाला एज इट इज लिख रहा हूं मैं, स्टेप को अच्छी तरह समझना बच्चों। 2x² को क्या आप लोग x² प्लस x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। 2x² को मैंने x² प्लस x² लिख दिया बच्चों, समझ रहे हो, कोई डाउट? अब ध्यान देने वाली बात है, अब थोड़ा सा ध्यान दें, अकेला x² ऊपर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर वो 2x² को x² प्लस x², अब नीचे से कांस्टेंट टर्म पकड़ो। तुम कहोगे कि सर कांस्टेंट टर्म तो ये है, अब ये देखो किसका स्क्वायर है, ये तो 1 का स्क्वायर है, यदि ये 1 का स्क्वायर है तो 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट। ध्यान दें, यदि यहां 4 होता, मान लेते हैं हम 4 होता यहां, तो ये किसका स्क्वायर है, ये तो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है तो 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट, जिसका स्क्वायर है उसी को ऐड और उसी को सब्ट्रैक्ट। मान लेते हैं 3 होता, तो 3 किसका स्क्वायर है, √3 का, तो √3 ऐड √3 सब्ट्रैक्ट, समझ पा रहे हैं ना? तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों ऐसा करो, इसके नीचे अलग कर दो, इसके नीचे अलग कर दो, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx। अब बेटा इसके नीचे अलग और इंटीग्रेशन भी अलग, इसके नीचे अलग करोगे तो ये x⁴ प्लस x² प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों यूं बताओ कैसे करें, ये 1/2 मेरे पास पड़ा है, इसको मैं I1 लिख देता हूं, इसको I1, और इसको मैं I2 लिख देता हूं बच्चों। क्या आप लोग इसको I1 लेके, मैं एक बार लिख रहा हूं यहां, वेयर I1 मैंने किसको लिया है बच्चों, I1 लिया मैंने x² प्लस 1 बाय में x⁴ प्लस x² प्लस 1, एंड I2 मैंने लिखा है बच्चों x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1। अब बताओ जरा इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, वही पुराना प्रोसेस, प्योर क्वाड्रेटिक प्योर बाय क्वाड्रेटिक, ऊपर नीचे x² से डिवाइड,
इसको भी कर लेंगे। यहां से I1 और I2 की वैल्यू लिख के यहां पुट कर देना, I1 की जगह I1 की वैल्यू, I2 की जगह I2 की वैल्यू प्लस C। कर सकते हैं, तो बड़ा आसान है, बस यही प्रोसेस ध्यान रखना है। और ये पहले 3 क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए, पूरी एक्सरसाइज इन्हीं के बेस्ड है। अब यहां देखो, यहां नीचे प्योर क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है बच्चों, लेकिन ऊपर कांस्टेंट टर्म है। ऊपर अकेला एक्स स्क्वायर होता तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देते। अब यहां ऊपर कांस्टेंट है, तो ध्यान से देखें कॉन्सेप्ट को, आई लेके चलो अपने इंटीग्रेशन को। नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक है बच्चों, और यहां dx। अब ध्यान दें बच्चों मेरी बात पे, जब ऊपर कांस्टेंट टर्म हो तो उसको बाहर लेके 1 बना लेना यहां। अब यहां नीचे कांस्टेंट को पकड़ना है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। जिसका भी स्क्वायर है उसके डबल से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहां ये किसका स्क्वायर है? 4। 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 का डबल 8। 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड। क्या करेंगे बच्चों? पहला काम 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड। अब एक बात सोचो बच्चों, यहां होता 25, तो किसका स्क्वायर है? 5 का, तो 5 का डबल 10। 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। समझ रहे हो ना? अब यहां चीजों को समझना है तुम अच्छी तरह देखें बच्चों, क्वेश्चन बड़ा सुंदर है, स्वादिष्ट है। ये 5x² प्लस 16, बच्चों ये 88 है। 8 को आप लोग क्या लिख सकते हो? 4 + 4 लिख सकते हो। चीजें समझ में आई होगी। 8 को मैंने लिख दिया 4 + 4। अब ध्यान देना है, यहां ये x² नहीं है यहां ऊपर। अब पिछले क्वेश्चन में देखो जरा, x² था तो x² मैंने था तो x² + 1 x², इस टाइप से बनाना है। अब इस टाइप से यदि हम बनाए तो यहां कमी है x² की, तो आप लोग यूं करो, x² ऐड कर दो बच्चों, x² सब्ट्रैक्ट कर दो। अब बेटा इसके नीचे अलग कर दो, माइनस कॉमन लेके इसके नीचे अलग कर दो। अब तुम कहोगे हाँ सर ये तो जाना पहचाना हुआ क्वेश्चन बन चुका। यूं करो, इंटीग्रेशन भी अलग अलग। ऊपर मिला तुम्हें x² + 4, नीचे मिला बच्चों आप लोगों को x⁴ माइनस 5x² + 16 विद रिस्पेक्ट टू x। माइनस कॉमन बच्चों, यहां मिला तुम्हें x⁴ नहीं, स्क्वायर -4, नीचे बच्चों x⁴ माइनस 5x² + 16। अब आप लोग कहोगे कि सर हाँ हम कर देंगे। ये 1/8, इसको मैंने I1 लिख दिया, माइनस उसको I2 लिख दिया। तो वहां हम बता देंगे कि I1 क्या है और I2 क्या है। वेयर I1 किसको लेके चले हो देखना जरा, x² + 4, x⁴ माइनस 5x² + 16। और बच्चों I2 किसको लेके चले हो वो भी बता दो, x² - 4, x⁴ माइनस 5x² + 16। अब बताइए जरा कैसे करोगे? ये तो कर सकते हो, ऊपर नीचे x² से डिवाइड, x² से डिवाइड, वही पिछले क्वेश्चन। बस तो पहले 3 क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से कर लें। ना समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखें, अपना नोट करें, अपने नोट्स बनाएं, और फिर आप लोग इसको आगे करें। अब यहां देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ऐसा कर लो, यहां देखो ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, और एक ही पावर का डिफरेंस है। एक ही पावर का डिफरेंस है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव 4x3, तो ऊपर मुझे 4x3 बनाना है, तो क्यों ना हम x³ को अलग कर लें। बच्चों ऐसा करो, x³ को अलग कर दो, x³ के नीचे अलग, और मेरे प्यारे बच्चों 1 के नीचे अलग। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब यहां देखो, ये x⁴ + 1 और यहां x³ है, एक ही पावर का डिफरेंस है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाऊंगा मैं, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ नीचे वाला, ये काम तो हो जाएगा। अब यहां से आगे देखो प्लस, आप लोगों को यह भी ध्यान होगा कि ये नीचे प्योर बाय क्वाड्रेटिक है और ऊपर अपना कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मैंने बताया हुआ है ना तुम्हें। ये देखो किसका स्क्वायर है, तुम कहोगे सर ये तो 1 का स्क्वायर है, तो उसका डबल यानी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब बच्चों यहां देखो, ये तो 1/4, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, ये 1/2। यहां लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों x⁴ + 1,
ये उस 2 को क्या लिख लेना 1 + 1। अब तुम्हें ध्यान होगा किसकी कमी है बच्चों, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर ऐड और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। अब आप लोग कहोगे सर खुद करेंगे, इसके नीचे अलग, यहां से माइनस कॉमन लेके इसके नीचे अलग। तो यहां जो बना वो क्या बना, 1/4 log ऑफ x पावर 4 + 1 1/2। अलग अलग कर रहा हूं बच्चों में, x पावर 4 नहीं है 2 है, +1 के नीचे x पावर 4 + 1 अलग, माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर -1 के नीचे x पावर 4 + 1 अलग। अब मेरा अंदाजा क्वेश्चन को कर सकते हो, इसको I1 और उसको I2 कर लेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। तो बड़ा आसान काम है मेरे प्यारे बच्चों। यहां देख लीजिए, ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी पावर है, तो प्रोसेस तो वही रहेगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर, क्योंकि एक ही पावर का डिफरेंस है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव है 4x3, तो x³ के नीचे अलग कर दें, x³ के नीचे अलग कर दें, और जो बचा इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, जो बचा उसके नीचे अलग कर दीजिए। अब बेटा आप लोग क्या कहोगे कि सर ये तो आसान है, आप यहां 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड, तो यहां कितना आ जाएगा 1/4 log ऑफ नीचे वाला। अब तुम ये कहोगे कि सर इसको तो हम कर सकते हैं, ये तो आपने करवाया है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड और फिर वही प्रोसेस कर लेंगे। आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आई लेके चलो। ऐसा करो बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो साइन पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए या कोस पावर 4 से। मैं कोस पावर 4 से डिवाइड कर देता हूं। 1 को कोस पावर 4 से डिवाइड करोगे तो सेक पावर 4 थीटा, इसको कोस से करोगे तो साइन बाई कोस 10, और इसको कोस पावर 4 से करोगे तो 1। अब ऐसा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, टेन थीटा को टी ले लें। अब यहां से बताओ टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और टी का डी टी। बच्चों मुझे डी थीटा के साथ सेक स्क्वायर चाहिए, तो वहां से निकाल लो ना। डी थीटा के साथ यदि आप लोगों को सेक स्क्वायर चाहिए तो ऐसा करो, सेक स्क्वायर अलग निकाल लो और डी थीटा। फिर बच्चों ये देखो, इनटू में सेक स्क्वायर बचेगा, तो उसको क्यों ना हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख दें। और नीचे पड़ा है मेरे पास बच्चों tan पावर 4 + 1, बस कन्वर्ट करो चुपचाप। बच्चों ये टी स्क्वायर +1 हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा तो टी है, और ये आ जाएगा t पावर 4 + 1, और मेरा अंदाजा ये इतना इतना जो है वो dt है। अब आप लोग ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, टी से, सॉरी टी स्क्वायर से। अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। इसको टी स्क्वायर से करोगे तो बच्चों 1/t², और यहां टी स्क्वायर से करोगे तो टी स्क्वायर + 1/t²। अब ऐसे क्वेश्चन हमने लगाए हैं, बताओ जरा क्या करोगे। 1 है तो टी, प्लस है तो माइनस, ऊपर वाला नंबर नीचे टी, इसको कुछ ले लें, इसको हम एक्स ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेटिव करो, 1 1/t का -1/t², और टी का कितना हो जाएगा बेटा dt, और ये एक्स का dx। बच्चों इसका स्क्वायर कर दो, a² + 1/b² इक्वल टू आ जाएगा x², इधर -2 आएगा तो उधर +2। अब अपने इंटीग्रेशन की शक्ल को चेंज कर दीजिए। अब इस इंटीग्रेशन में देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, ये जो इतना इतना है ये तो dx बन चुका मेरा, देखिए ये तो dx बन चुका, और नीचे वाला क्या बन चुका x² + 2। 2 को क्यों ना हम √2 का स्क्वायर लिख दें। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a, a मीन √2, tan इनवर्स x/a, x की जगह तो x है बच्चों और a की जगह √2। अब वापिस रिवर्स ऑर्डर में चलो, x की जगह x की वैल्यू रखो, क्योंकि अपना क्वेश्चन तो थीटा में था ना, तो थीटा में आंसर लिखना है। x की जगह x की वैल्यू ये पड़ी, तो यहां से आगे यहां मैं लिख रहा हूं 1/√2 tan इनवर्स, x की जगह x का वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो x का क्या वैल्यू है बच्चों देख लीजिए, x का वैल्यू है t - 1/t, तो t - 1/t और नीचे √2, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब बच्चों टी की जगह टी की वैल्यू रख दीजिए, ये कितना tan इनवर्स, मैं टी एलसीएम ले लेता हूं, √2t या फिर tan की वहां वैल्यू भी रख सकते हो तुम डायरेक्ट, √2t, और t की जगह क्या पुट करोगे tan थीटा, ये उधर t स्क्वायर आ जाएगा, मतलब tan स्क्वायर थीटा -1। मेरे प्यारे बच्चों यही तो आंसर, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान इजी है, ये वाला देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे, अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखो रूट कोट थीटा है, ऐसे ही आप लोग √10 का भी करेंगे, तो रूट कोट थीटा को ही टी ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, टी स्क्वेयर, डेरिवेटिव करोगे तो कोट थीटा का माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, और इधर बच्चों 2t dt। अब बच्चों यहां तो अकेला ये डी थीटा, ये डी एक्स है, डी थीटा बेटा, तो अकेले डी थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि डी थीटा तो वहां कोसेक स्क्वायर है ही नहीं, तो इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दो, 2dt dt, और नीचे कितना लिखने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखें, डी थीटा इज इक्वल टू -2t, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख दो। अब बच्चों कोट थीटा की वैल्यू देखो, डी थीटा इज इक्वल टू बेटा ये डी टी है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दें, ये 2t 1 प्लस कोट थीटा जो है ना वो टी स्क्वायर है, और मुझे स्क्वायर करना है, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, t⁴ और ये dt। अब अपना जो इंटीग्रेशन है उसको देख लीजिए बच्चों, कोट थीटा मीन टी, डी थीटा, अब डी थीटा की वैल्यू देखो -2t dt डिवाइडेड बाई बच्चों t⁴ प्लस 1, क्यों ना -2 कांस्टेंट है बाहर ले लें, ऊपर कितना मिला टी स्क्वायर, नीचे बेटा, अब याद है नीचे प्योर बाई क्वाड्रेटिक हो, ऊपर अकेला एक्स स्क्वायर हो, क्या किया था हमने, ये वाला क्वेश्चन देखो, ऊपर अकेला एक्स स्क्वायर था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर उस 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद है ना, सेम काम यहां बनने वाला है बच्चों, सेम काम यहां बनने वाला है, तो यहां 2t स्क्वायर होना चाहिए, तो क्यों ना इस 2 को वापिस अंदर ही शिफ्ट कर दें, बाहर तो माइनस है, 2 को अंदर शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान दें, नीचे तो है t⁴ प्लस 1, इस 2t स्क्वायर को आप लोग t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर लिखें। अब इससे अगला स्टेप ध्यान होगा आप लोगों को, ये किसका स्क्वायर है, तुम कहोगे कि सर ये तो 1 का स्क्वायर है, तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे अलग कर दीजिए, इसके नीचे अलग कर दीजिए, ये dt है, अलग अलग कर दो, इंटीग्रेशन भी अलग अलग, तो ये बेटा टी स्क्वायर प्लस 1, यहां t⁴ प्लस 1, और ये dt। अब बेटा नेक्स्ट भी अलग, टी स्क्वायर -1, t⁴ प्लस 1 dt। अब मेरे प्यारे बच्चों ये तो माइनस, इसको i1 बोल दो, उसको i2 बोल दो, इसको अलग से सॉल्व कर दो, इसको अलग से सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मेरा अंदाजा ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा कर दो बेटा, इसको √10 थीटा, इस कोट थीटा को भी 10 में चेंज कर दो, कर दिया। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं सेकंड एक्सरसाइज में, और ये dx, अच्छा ये थीटा था ना, सॉरी, टेन एक्स था बच्चों ये, और ये भी 10x। एलसीएम ले लीजिए बच्चों, जब हम एलसीएम लेंगे तो √10x, क्या मिला तुम्हें, ये तुम्हें मिला ये 10x प्लस 1। ऐसा कर लेते हैं अब यहां हम √10x को t ले लें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, डेरिवेटिव कर दो बच्चों। अब यहां देखिए जरा, यहां dx है तो अकेले dx की वैल्यू लिखूंगा मैं, तो dt बाई सेक स्क्वायर को क्या हम 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दें, तुम कहोगे सर लिख दो 1 प्लस 10 स्क्वायर, लिख दे, कोई प्रॉब्लम, एक्स था वो थीटा नहीं था,
अब एक बात बताओ, टेन एक्स किसके इक्वल है? टेन एक्स तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया था टी स्क्वेयर, तो 2t dt। टेन एक्स तो बेटा टी स्क्वेयर है, तो ये कितना आया dt, ये 2t dt। बच्चों ये 1 प्लस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो t पावर 4 और ऊपर 2t dt। अब बेटा अपना इंटीग्रेशन देखिए बच्चों, यहां देखो टेन एक्स मतलब टी स्क्वेयर प्लस 1, नीचे रूट एक्स टेन एक्स मतलब टी, ऊपर बेटा 2t dx की वैल्यू dt डिवाइडेड बाई t पावर 4 प्लस 1। बच्चों t से t कैंसिल, 2 कांस्टेंट है बाहर। आगे अब मैं नहीं करवाने वाला, आप लोग खुद करेंगे। किससे डिवाइड करने वाले हो बच्चों? ऊपर नीचे टी स्क्वायर से, और वही पुराना प्रोसेस। अब टी की जगह वापस टी की वैल्यू रख देना रूट टेन एक्स। तो मेरा अंदाजा ऐसे क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। बच्चों मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग इसका प्रैक्टिस करिएगा।